हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अक्सर कई शहरों में बेलपत्र और समीप पत्र हम सबको नहीं मिल पाता है और हमारे मन में कहीं न कहीं ये अवश्य होता है कि हम भगवान शंकर को बेलपत्र समर्पित नहीं कर पाने से मन में ये रहता है कि हम भगवान को समर्पित नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में हमें किस प्रकार भगवान को मानसिक रूप से बेलपत्र समर्पित करें, समीप पत्र समर्पित करें, आज हम उसी पर बात करने वाले हैं। पूज्य गुरु पंडित प्रदीप मिश्रा का कथा श्रवण करके ही आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगी। अक्सर कई लोग जगह, हमें भी जहां मैं रहती हूं वहां भी मुझे भी बेलपत्र कभी कभी मिलता है और कभी कभी नहीं मिल पाता, क्योंकि यहाँ पेड़ जो है बहुत कम होते हैं। तो कहीं न कहीं हमारे मन में ये होता है कि सोमवार हुआ या प्रदोष हुआ या शिवरात्रि हुई और या हर सोमवार को हम लोग अक्सर बेलपत्र नहीं समर्पित कर पाते। तो हमें ऐसा लगता है कि हम कैसे उपाय करें बेलपत्र का, समीप पत्र का। तो आज हम उसी पर बात करने वाले हैं। जिन्हें बेलपत्र, समीप पत्र नहीं मिलती है वह बिल्कुल घबराएं नहीं और वह इस माध्यम से, इस प्रकार से वह पूजन करें कि भगवान को स्वयं समर्पित हो जाएगा आपकी की हुई चीज़ें, अगर आपके पास हैं या नहीं है। तो जो मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करिएगा। तो चलिए बात करते हैं कि अगर हमारे पास बेलपत्र नहीं है और समीप पत्र नहीं है तो हम कैसे भगवान को समर्पित करें। अगर आपके पास दोनों पत्तियां अगर आपके पास नहीं हैं और आप भगवान को समर्पित करना चाहते हैं तो बस मात्र आप भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित करें और उनके ऊपर अपना हाथ रख करके भगवान से यह विनती करें कि हे भोलेनाथ, मैं आपको बेलपत्र समर्पित कर रही हूँ या समीप पत्र समर्पित कर रही हूँ, आप इसे स्वीकार कर लीजिए। आप अपने हृदय से भगवान भोलेनाथ को इस तरीके से बोलिए, हस्त रख करके भगवान भोलेनाथ को यह मिल जाएगा। इसलिए कि भगवान भोलेनाथ सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो वह स्वयं समझ जाते हैं, उनको बताने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप दिल से अपने हाथ रख करके अपने मन से यह बोलते हैं कि हे भोलेनाथ, मैंने आपको बेलपत्र समर्पित किया है, समीप पत्र समर्पित किया है, तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। अगर आपके पास चावल का दाना भी नहीं है, एक लोटा जल भी नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, आप कहीं ऐसी जगह मंदिर पहुंच गए, आप जाने वाले नहीं थे और आप शिवालय में पहुंच गए, तो आप बिल्कुल किसी बात की चिंता मत करिए। बस महादेव को अपने हाथ को रख करके भगवान शंकर के ऊपर या अशोक सुंदरी जलाधारी के पास रख के और भगवान से मन ही मन बस इतना कह दीजिए कि हे भोलेनाथ, मैं आपको एक लोटा जल समर्पित कर रही हूँ, एक आखा चावल का दाना समर्पित कर रही हूँ, बेलपत्र समर्पित कर रही हूँ या समीप पत्र समर्पित कर रही हूँ। अपने मन के भाव से आप कहिए और भगवान भोलेनाथ उसे स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए आप किसी बात का ये चिंता मत करिए कि आपको अगर बेलपत्र नहीं मिल पाता है, समीप पत्र नहीं मिल पाता है, तो आप अपने मन के भाव से भगवान भोलेनाथ को समर्पित करिए। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ को समर्पित हो जाता है। वह मन ही मन वह समझ जाते हैं कि आपके पास क्या है क्या नहीं है, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने मन के भाव को सच्चे दिल से बोलिए और भोलेनाथ उसे स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे अगर आपके पास पशुपतिनाथ भी व्रत रह रहे हैं, अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है, पुष्प है, तो ऐसे भी आपको उसी दिन भी मन के भाव से अपने आपको उनको हाथ रख के समर्पित करना है और मन ही मन बोलना है कि मेरे थाली में ये नहीं है और बेलपत्र मैं आपको चढ़ा रही हूँ और आप स्वीकार कर लीजिए। इस प्रकार से आप भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। और एक बात और, अगर मान लीजिए आप मंदिर गए हैं और आपके पास बेलपत्र नहीं, चढ़ी हुई बेलपत्र है, तो आप उसको धुल करके भगवान शंकर को समर्पित कर सकते हैं और इस प्रकार भगवान भोलेनाथ उसे स्वीकार कर लेते हैं। कैसी लगी मेरी वीडियो की जानकारी आप लोग कमेंट में अवश्य बताइएगा। और भी आपको पूजा पाठ की जानकारी हमसे पूछनी हो तो आप कमेंट के द्वारा हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।